सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हर तरह से एक नॉर्मल लाइफ थी, लेकिन फिर एक वेरिएंट दोबारा से साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को जहां लपेट में लिया। पाकिस्तान में तेज़ी के साथ वो मरीज़ उसके सामने आ रहे हैं और आज की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम आपको बताएं कि पाकिस्तान में 5,500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये वही केसेस थे जो चंद केसेस तक रह गए थे और अब वो 5,500 से तजावुज़ कर चुके हैं। लेकिन इन कोरोना केसेस में सबसे बड़ा शहर सबसे आगे है, यानी कराची। कराची इस वक्त जो है वो 40% के साथ सबसे आगे शरह जारी है जहां मुस्बत केसेस है। उसके बाद मुजफ्फराबाद है, कश्मीर का दारुल हुकूमत, वहाँ पर 21% मुस्बत केसेस हैं और उसके बाद पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की सूरत हाल है। फिर इसी तरह से इस्लामाबाद भी है और मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पर मुस्बत केसेस सामने आ रहे हैं। अब करना वही है एहतियात का जो पहले था, लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन का जो अमल है वो सुस्त दिखाई दे रहा है। लोगों ने अभी तक पहली दूसरी वैक्सीनेशन नहीं करवाई, लेकिन हुकूमत बूस्टर तक आ गई है कि बूस्टर अब लगवाए जाएं ताकि लोग इससे महफूज हो सकें। हम कोशिश करेंगे कि ज़िम्मेदारान से भी बात हो जाए। जिस तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है इसकी क्या वजूहात हैं, क्या ये बेहतियाती है या कुछ और मामलात हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, उनसे भी बात करेंगे सूरत हाल पर। साथ ही साथ जो इस वक्त तालीमी सरगर्मियाँ भी महदूद नाज़िन कर दी गई हैं और अब ये ऐलान हुआ है कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनके लिए 50% के मामलात हो गए हैं कि हफ्ते में 3 दिन या जो स्कूल्स जिस तरह से खुल रहे हैं 5 दिन, उसमें से 2 दिन या 3 दिन वो बच्चे जा सकेंगे और 12 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन अब लाजमी करार दे दी गई है। हम इस पर भी बात करेंगे। सैयद तारिक शाह, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, वो भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये कराची में तो बहुत तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है। हम रोज़ाना देख रहे हैं तकरीबन 10% ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है केसेस के अंदर। तो सर ये इतनी ज़्यादा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मुदस्सिर, बात सारी ये है कि हमने शुरू दिन से SOPs पे अमल दरामद नहीं किया। SOPs वो है जो कि एहतियाती तदाबीर है, इस बीमारी के फैलाव को रोकता है और हमने इस बीमारी के फैलाव को रोका नहीं डे 1 से, जिसकी वजह से अब ये हो गया है कि ये तेजी से फैल रहा है और ये वेरिएंट अभी हमारे पास है ओमिक्रॉन। ये दुनिया में देखा जा रहा है कि ये बहुत तेजी से फैलता है। गो कि इसकी अलामात जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट है, यानी कि नजला जुकाम की तरह होता है, गले में दर्द होता है, जिस्म में बहुत शदीद दर्द होता है, खासकर टांगों में बड़ा शदीद दर्द होता है और बुखार होता है। तो लोग वक्ती तौर पे 4, 5, 6 दिन परेशान जरूर होते हैं, लेकिन उस तरह की सूरत हाल जैसा कि डेल्टा वेरिएंट में होता था कि सांस रुक रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है और हम फिर कहते थे कि जब ये सूरत हाल हो तो आपको हॉस्पिटल भागना है। वो सूरत हाल इस तरह की नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये भी बहुत परेशान कुन है क्योंकि घर में एक आदमी बीमार होता है तो वो सब के सब बीमार हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि घर का एक आदमी अगर कोरोना का टेस्ट करा लेता है तो बाकी लोग नहीं कराते हैं और वैसे भी बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं कराते हैं। तो जो ये फिगर आप देख रहे हैं NCOC की, ये फिगर जो है वो लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड है NCOC में, अनरजिस्टर्ड लोग इससे भी ज्यादा है। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि कोविड का जो ये वेरिएंट है ये बहुत तेजी से फैलता है और करता है। लेकिन इसमें एक चीज जरूर है, हम जब ये बात करते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट अलामात है, सिम्टम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के हो सकता है कि ये ओमिक्रॉन अपनी शक्ल तब्दील कर ले और बहुत सीवियर किस्म के अलामात इनमें आना शुरू हो जाए और या हमारे पास डेल्टा वेरिएंट भी मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।